अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं चिकन डोनट। बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हैं और इसे आप रमज़ान में किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे मन के लिए, ये मैं आपको लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। चिकन का कीमा मैंने घर में ही पीसा था, तो ब्रेस्ट पीस ले लिए थे, उसको मैंने मिक्सचर में पीस लिया था अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद चाहिए हमें आलू। तो मैंने लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, उनको बॉईल करके मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, तो वो मैंने ली है 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी। शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसमें 1 अदद, आधा कप के बराबर है ये। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, वो ऐड कर दी है मैंने। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस और ये मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमें। इस सब चीज़ों को हमने पीस लेना है। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से, कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इस वक्त पेस्ट जो है इसका चिकन का, ये थोड़ा सा पतला होगा, तो हमने क्या करना है, इसको हमें फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए। तो ये देखिए, इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये सेट हो गया मिक्सचर। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों का मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, आधा कप के बराबर। तो देखिए, मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब इसको मैं शेप दे लूँगी हाथ पे। और मैंने मिक्सचर ले लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लिया था। इसको हाथ पे कबाब की तरह का शेप दे लिया है मैंने। और एक छोटा सा कटर ले लेंगे, ये मेरे पास कुकी कटर था, उस सेंटर से इस पर होल कर देंगे, डोनट बन जाएगा हमारा ये। और अगर आप लोगों के पास ये ना हो कटर, तो आप कोई भी ढकना ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉटल का। तो ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गया है। और इसको हाथ से हल्के से शेप दे लें आप। इसके बाद इस पर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर, और पहले आपने ब्रेड क्रम्स ही लगाने हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा और सेट हो जाए, क्योंकि ये फ्रिज में से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग जाता है। इस वजह से पहले ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, उसके बाद हम इस पर लगाएंगे अंडा। तो देखिए, मैं हाथ से इसको सेट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको बनाना है। 2 से 3 अदद अंडे ले लिए थे, इसको फेंट लिया है मैंने। और इसके अंदर डिप करेंगे हम अच्छी तरीके से, और फ़ौरन से निकाल के इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगाते हुए आपका इसका शेप आउट हो तो हाथ से सेट कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से सेट करेंगे हम, और उसको हम ट्रे में रखते चले जाएंगे। और अब मैं इसी तरह से सारे डोनट्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं, और इस मिक्सर में तकरीबन 15 डोनट्स बन के तैयार हुए थे। और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल सेट हो गए हैं, और जब ये बिल्कुल सेट हो जाएं, बिल्कुल हार्ड हो जाएं, उसके बाद ही आपने इसको किसी बॉक्स के अंदर रखना है। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं एक एयर टाइट बॉक्स ले लूँगी, तो इसके अंदर आप लोगों ने रख देने एक के ऊपर एक करके, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, तो ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे पे से। और आपने इसको किसी जिपलॉक बैग में नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम कराची में रहते हैं कि लाइट वगैरह जाती रहती है, तो ऐसा होता है कि अगर डीप फ्रॉस्ट होगा तो वो चिपक सकता है एक दूसरे से, या शेप आउट हो सकता है। तो इसलिए इसको आप बॉक्स में ही रखिएगा।
और ये मैंने बड़े साइज़ की डोनट्स बनाए थे, तो ये 15 बने थे। अगर आप लोग थोड़े छोटे साइज़ के बनाएं या मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे तकरीबन। आप चाहें तो इसमें 20 भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के अगर आप बनाते हैं तो। मैंने ये बड़े साइज़ के बनाए थे। तो देखिए मैंने बॉक्स बंद कर दिया। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसी तरह से, ये देखिए। और अब मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर दें और इसको इसी तरह से थोड़ी थोड़े सेकंड में टर्न कर करके आप इसको फ्राई कर लें। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं 4 से 5 मिनट के अंदर। और आपने क्या करना है, डायरेक्टली फ्रिज में से निकालना है और इसको ऑयल में आपने डाल देना है और ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना है इसे बिल्कुल भी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये मज़ेदार से हमारे डोनट्स रेडी हैं। इनको आप बनाइएगा ज़रूर रमज़ान के अंदर और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बनाए तो एक स्क्रीनशॉट लेके, सॉरी एक पिक्चर लेके आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका अंदर का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चाउमीन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल और इन्हें आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए। बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इन रोल्स को क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, नूडल्स भी है, चिकन भी है, सभी कुछ है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। 350 ग्राम के बराबर थी ये चिकन। और इसको हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम पे फ्राई करें इसको। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी के साथ। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें इसको हाई फ्लेम पे। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इस वक्त ज़्यादा ही डाला है क्योंकि इसमें हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, नूडल्स भी ऐड करेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो बस इसको मैंने भून लिया, अच्छी तरीके से भून लें इसको थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी पूरी कुकिंग हम हाई फ्लेम पे करेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सिरका ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा वो फिर। तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऐड किया है सिरका और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने लिए शिमला मिर्च 1.5 कप के बराबर और 1.5 कप गाजर है हमारे पास, हरी प्याज 1.5 कप, बंद गोभी 1.5 कप। तो ये चारों वेजिटेबल्स मैंने 1.5 कप ले ली हैं और उसको मैंने कट कर लिया है और ये सारी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वेजिटेबल ऐड करके हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, बस इतना ही हमें इसको हल्का सा कुक करना है। बस इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 मिनट ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया, इसको मिक्स करते करते ही ये पक गई हैं। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप तकरीबन आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं केचप के अलावा। तो मैंने सिर्फ केचप ही ऐड करा है इसके अंदर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। केचप ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हैं। 80% कुक कर लिया था इसे और ये आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बस स्पैगेटीज़ को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा ये मज़ेदार सा चाउमीन रेडी हो जाएगा। चाउमीन की हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी रोल्स की। बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी
और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। वैसे ही चाउमीन बहुत मज़े का बनता है और आप लोग चाहें तो वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको बना के, लेकिन रोल्स में ये बहुत मज़े का लगता है। रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट रोल बनते हैं इसके, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे। रोल बनाने के लिए मैंने पेस्ट बनाया है मैदे और पानी को मिक्स करके, उसको सील करने के लिए। ये देखिए इस तरह से थिक सा बना लिया है। फिर हमें चाहिए होगी ये मांडा पट्टियाँ। ये रोल शीट्स आपको बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, हर बेकरी पे अवेलेबल है और सुपर स्टोर्स में भी मिल जाती हैं ये। तो इसके अंदर हमें फिलिंग रख देंगे और ये फिलिंग बिल्कुल चाउमीन की जो फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके रोल हम थोड़े हैवी बनाएंगे, तो अच्छी क्वांटिटी में आपने फिलिंग रख देनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और साइडों से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको आपने टाइटली रोल कर देना है और लास्ट में इसको सील कर लें इस तरह से। तो ये हमारे जो चाउमीन के रोल हैं ये रेडी हो जाएंगे। और अब एक और तैयार कर लेते हैं हम रोल। आप लोग देख लीजिए इसको किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हम फिलिंग रख देंगे इसके अंदर। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी अच्छे से और ये सारे रोल में तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको फ्रीज़ करना बताऊँगी, इसको किस तरह से आपने फ्रीज़ करना है इन रोल्स को, ताकि आप पूरा महीना आराम से आपका सुकून के साथ गुजर सके, अगर आप ये पहले से बना के रख लेंगे तो ये देखिए सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे हो गए हैं और इसके बाद मैं इसको जिप लॉक बैग में रख दूंगी इन रोल्स को। तो आप लोगों ने इसको पहले फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि सेट हो जाए, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं ये रोल्स। तो अगर आप इसको डायरेक्टली रख देंगे किसी बॉक्स में या जिप लॉक बैग में तो ये फट सकते हैं, ताकि थोड़े सेट हो जाएं, इसलिए हमने इसको रखा था फ्रीज़र में। अच्छा, इन क्या कहते हैं रोल्स को मैंने तकरीबन 2 दर्जन बनाए हैं, लेकिन आप लोग इस फिलिंग से आराम से 3 से 4 दर्जन बना सकते हैं। मैंने 2 दर्जन इसलिए बनाए थे कि चाउमीन हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि बहुत मज़े का बना था, तो इसलिए हमारे 2 दर्जन तैयार हुए थे ये रोल्स। और बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ट्राई करें इन रोल्स को। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इसके पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया, किसी ट्रे में करके या डायरेक्टली आप फ्रीज़र में रख दें तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं और आपके पूरे मंथ चलेंगे ये। तो यहाँ पे मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। रोल्स हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा और जब भी आप फ्रीज़र में से निकालें इन रोल्स को, आपने डायरेक्टली इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, इसको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना है। तो जब इनका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी और आपने फ्राई करते हुए इसको इस तरह से थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। और इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी सॉस या चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो ये खुद मतलब आप सादे भी खा सकते हैं, वैसे ही इतने मज़े के बनते हैं ये। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ इसका अंदर का लुक। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये रोल्स और आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये कैसे बने थे रोल। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप इवनिंग में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर बना सकते हैं या अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का से फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। गाजर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये तमाम सब्जियां हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बहुत मामूली से फ्राई किया है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही रहेंगी सब्जियां। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर बॉईल करके श्रेड कर लिया था इसको मैंने, मोटा मोटा सा श्रेड किया है थोड़ा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको आपने हल्का सा ही मिक्स करना है। बस ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम इसको काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं किया करें, इससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। बस सिंपल सा इसको आपने ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है बारीक। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। चाहें तो बेक करके इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसको आपने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। इधर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी इसको सील करने के लिए। तो कॉर्नर पे आपने अच्छे से पानी लगा देना है, एक ही तरफ लगाना है पानी। और इसकी जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इस पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा फिलिंग, मतलब ओवरलोड नहीं करना है आपने। इसके बाद चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर रख देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों को मिला के लिया था और इसको इस तरह से रोल करके और इसको इस तरह से हमने हल्के से प्रेस करना है ताकि वो जो हमने पानी लगाया था उससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लेंगे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से आपने डिप करेंगे हल्का सा तो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके किनारे ब्रेड के, बहुत आसानी से इस तरह से सील हो जाएगा। और अब मैं इस तरह से सारे जो ब्रेड के रोल्स हैं वो बना के रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। सारे रोल्स आपने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और मैंने साथ में लिया है अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। पहले इसको अंडे में हमने डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसको आपने अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। हाथ से हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, अच्छे से लग जाएंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। इधर आप इन रोल्स को क्रम्स लगाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से। और आपने सारे रोल्स को ऐड कर देना है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया था और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया है। तो देखिए फिर अब दोनों तरफ से जब इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ की जैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। करीब से इसका लुक देख लें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, केचप के साथ, आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कट्टिस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है क्योंकि चिकन हम इसमें बॉयल ऐड किया है हमने। इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है। वो इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है। अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पर। और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना, जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग। और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कटलेट्स हैं वो तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं।
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चिकन बहुत क्रिस्पी होती है। रमज़ान दस्तरखान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। तो आप इसको बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। तकरीबन 3 इंचेस के पीसेस हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1.5 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन। इसके बाद हमें चाहिए होगा ये समोसा शीट्स ले लिए मैंने, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको, समोसे की हो या रोल की। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये थ्रेड चिकन आप लोग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं, राइस नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन शीट्स को हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। कोशिश करिएगा बारीक बारीक काट लें इसको। काटने के बाद इसको आप इस तरह से खोल लें तो ये बारीक बारीक से थ्रेड्स जो हैं हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो मैं जितनी मांडा पट्टी मेरे पास मौजूद है मैं सारी यूज़ कर लूँगी और मतलब सबको काट लूँगी। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मांडा पट्टी ली थी। तो देखिए सारी शीट्स को मैंने काट के इस तरह से खोल लिया है। कटी हुई मांडा पट्टी को हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रख लें फासले पे कि इसके अंदर हमें चिकन को रैप करना है। तो हम एक चिकन का पीस उठाएंगे इसके अंदर से और चिकन के पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना ही पतला रखा है। और इसके अंदर रख के हमें इसको रोल कर लेना है। टाइटली रोल करिएगा ताकि जो ये मतलब हमने मांडा पट्टियाँ जो बनाई हैं ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा दबा दबा के आप रोल कर लीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी भी बना लूँगी। आपको बस इसको बनाते हुए ख्याल रखना है जो ये जितनी भी पट्टियाँ हैं चिकन के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएँ, चिपक जाएँ। तो बस आप मांडा पट्टी इसी तरह से फैला लें अच्छे से और इसके ऊपर आपने चिकन का पीस रखना है और टाइटली इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से। और रोल करने के बाद इसको हल्का सा दबा दें ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और देखिए मैं हल्का सा इसको दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरह से मैं सारी ये जो चिकन है वो तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए सारी मैंने चिकन तैयार करके रख ली है और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। और ये सारे पीसेस उठा के एक एक करके हमने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये जो क्या कहते हैं इसके ऊपर हमने मांडा पट्टी लगाई है वो उतर जाएगी। और जब आप इसको डाल दें एक बार कढ़ाई के अंदर, जब तक ये हार्ड ना हो जाए मांडा पट्टी, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। हल्का सा कलर आने लगे और थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जब तक आपने इसको बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना, ऐसे ही इसको फ्राई होने दीजिएगा। और जब मांडा पट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करिएगा क्योंकि मांडा पट्टी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो अनइवन ही लगाई थी क्योंकि उसी के अंदर ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, इनका लुक अच्छा आता है। और जैसे ही बस इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो था हमारा कच्चा था तो उसको हमें पकाना है अच्छी तरीके से। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। आराम आराम से इसको फ्राई कीजिएगा। तो इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, इन रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी। और क्रिस्पी फूड तो सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। हम लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया था जब ये बनाई थी। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक।
और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ आप कोई भी डिप, कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ शामी कबाब सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब, और इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ली है, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो गोश्त। मैंने बोटियां ली हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद। प्याज ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की 1 अदद, मोटी मोटी काट ली थी प्याज बस रफली। काली मिर्चें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। काली इलायची हमारे पास 3 अदद। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास, और फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि ऐसा ना हो उसका पानी कम हो जाए, और अगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो हमारा ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 200 ग्राम है ये ऐड करके, और इसको भी हम कवर करके कुक करेंगे। तब तक ये गल नहीं जाती, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है दाल को गलने में। दाल हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगी, इन सब गर्म मसाले के साथ ही इसको पीसा जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए शामी कबाब का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल बारीक। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। इसे बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और हरा धनिया पुदीना लिया है 1 कप के बराबर। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा 3 टेबलस्पून के बराबर। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि ये ऐड करने से क्रिस्पी बनते हैं कबाब, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसाले को। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथ पे इसको इसी तरह से हम शेप दे लेंगे, और अब मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, और इस मिक्सचर से तकरीबन 20 कबाब तैयार हो जाते हैं। और इसको हम बॉक्स में रख लेंगे एयर टाइट। पहले कबाब रखे हैं, फिर ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर, और फिर इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, और आप आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बना के रख दें तो पूरा मंथ आपको ये दोबारा बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल ले लिया, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा, ताकि अंदर तक पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं।
जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप जब फ्रीज़ करेंगे इन कबाब्स को, तो जब आपको निकालने हैं फ्राई करने के लिए, तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई करना है। तो देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब, और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए मैं आपको कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। रेशेदार कबाब बने हैं ये। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत आसानी से बहुत सारे नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीने बिल्कुल सही रहता है ये फ्रीज़र के अंदर। नगेट्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, साथ साथ बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के बराबर, 1 पाव चिकन है ये। चॉपर में ऐड कर दिया है इसको मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तो उसको स्लाइसेस को क्या करना है, हमें दूध के अंदर सोक करना है। इसको मैं तोड़ लूँगी और इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये दूध। बस इतना ही दूध ऐड करना है कि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हमें निकाल लेना है इस तरह से निचोड़ के, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर ब्रेड को। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमने पीस लेना है, चॉपराइज़ कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। और ये बिल्कुल बारीक हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ना ये ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ये थिन होगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब नगेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि जिसका मिक्सचर है ये चिपके नहीं हाथ पे। बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए शेप दे दिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले मैदे के अंदर। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। इसको हाथों से आपने अच्छे से शेप दे लेना है, अगर शेप आउट हो रहा है तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से ये फ्रीज़र में सही रहते हैं। और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो देखिए इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको डीप फ्राई करना है आपने और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं।
जब एक तरफ इसके कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप घर में बनाइएगा इसको, क्योंकि बाहर के उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए अंदर से काफ़ी जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी हाफ मूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसको मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन का कीमा लिया था 200 ग्राम के बराबर, वो ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक कुक करेंगे। इतने में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे मज़ीद। इतने में ही कीमा भी गल जाएगा। तो देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। मसाला ऐड करने के बाद मैंने पकाया था और उसके बाद इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम सिर्फ इसको 2 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो जाएगी। फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। जब फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ 1 कप के बराबर। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स किया हुआ है मैंने और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फिलिंग हमारी मिक्स हो गई है अच्छे से। अब हाफ मूस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कोई भी आप कटर ले लीजिएगा। इधर मैंने पेटीज कटर लिया था और इसको कट करने के बाद हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे इसको। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी और बेल कर। तो देखिए एक हम पीस ले लेंगे ब्रेड का और उसके ऊपर हम ये फिलिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर रखी है ये फिलिंग मैंने। कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे पानी ताकि इसको हम सील कर सकें। डी शेप में ही लगाया है पानी मैंने हाफ पे और उसके बाद हमने इस तरह से इसको बंद कर देना है पिंच की मदद से। इस तरह से आप पिंच करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा और ये जो साइडों से खुल रहा है इसको भी आप अच्छे से बंद कर लीजिए। अच्छी तरीके से बंद करेंगे तो सील हो जाएगा ये। इसी तरह से मैं सारे हाफ मूस बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे हाफ मूस मैंने बना लिए हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। 2 दत अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कोट कर लेंगे और इसी तरह से मैं सारे जो हाफ मून से उसको बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे हाफ मून्स मैंने रेडी कर लिए हैं और अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने इस तरह से रख देना है सारे हाफ मून्स को। इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर और उसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करने के बाद आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालें इसको, फ़ौरन से फ्राई करें और एंजॉय करें। तो देखिए इस बॉक्स को मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर
अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से कढ़ाई के अंदर। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये हाफ मून्स बनाए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो, मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखना है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है, जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है।
तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था। आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। इसको आप एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं, इवनिंग में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया था बोनलेस और 250 ग्राम है ये। इसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में कट कर लिया है, छोटी छोटी सी क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून के बराबर और इसके साथ भी इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर तंदूरी मसाला 1.5 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिकन हमारा गल भी जाए और पानी इतने ड्राई भी हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे इसको। तो देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, चिकन भी हमारा गल चुका है बहुत अच्छे से। अभी हमारी फिलिंग जो है रेडी है और चिकन की जो फिलिंग थी हमारी ठंडी हो गई थी। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़, चेडर, मोज़रेला दोनों मिक्स करके लिया है 1 कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जो चिकन की बोटियाँ थी उनको मैंने और छोटा कर दिया था ताकि रोल बनाने में आसानी हो। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, तो वो मैंने ले लिए हैं। इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से आपने कट कर लेना है। उसके बाद एक स्लाइस लेंगे, इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बेल लिया है और उसके बाद जो फिलिंग हमने बनाई थी वो रखेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको फैला लीजिएगा हाथ से और उसके बाद इसको हम रोल कर देंगे। टाइटली आपने बंद कर देना है। कॉर्नर्स पे हमने पानी लगाना है, पानी से ही इसको हम सील करेंगे। पानी से ब्रेड जो है वो चिपक जाती है अच्छे से, इस वजह से हम पानी यूज़ कर रहे हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद हमने इसको सील कर देना है इस तरह से। डिप करने से क्या होगा, ब्रेड जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और वो आराम से जो कॉर्नर्स हैं इसके सील हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से सील हो गए हैं। अब मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी इस तरह से। तो देखिए सारे मैंने रोल्स बना लिए हैं और इसकी कोटिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया है। 2 अदद अंडे ले लिए थे और उसके अंदर हम सबसे पहले डिप करेंगे रोल को और इसको हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर। और उसके बाद एक और बार हमने इस पर अंडा लगाना है, डबल कोटिंग करनी है। इससे क्या होता है, ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इसी तरह से हम सारे जो रोल्स हैं उनको तैयार कर लेंगे। अच्छा, इन रोल्स को आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अरसे तक चल जाते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे ये बनते बहुत मज़ेदार हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप सबको बहुत पसंद आएंगे ये। तो बस एक तरफ कलर आ गया है तो दूसरी तरफ हम इसको टर्न करके फ्राई कर लेंगे और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं ये। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको आप निकाल लीजिए और इसके बाद इसको आपने सर्व करना है केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो, जैसे आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी देर तक ही गर्म रहते हैं। इसकी अच्छी बात ये है बहुत देर तक गर्म रहते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा ही गर्म रहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से। तो ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं ना। तो आपको ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।